भैया, मेरी बहनें और मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों को मेरी तरफ से राधे राधे और जय श्री कृष्णा। राधे राधे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के फिर छोटे छोटे उपाय लेकर हाजिर हो गए हैं। देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। तो दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी है संजीव जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो दर्शकों, आप सभी के लिए हमने वीरवार को यानी कि थर्सडे को हमने जो दिन रखा है उसमें जो लोग भी फीस देने में असमर्थ हैं वो लोग अपनी पत्रिका का एनालाइज करा सकते हैं, लेकिन पत्रिका का एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सभी को टाइम दिया जाएगा। हर एक समझ लीजिए हर एक पेशेंट को टाइम दिया जाएगा संजीव जी, और उनको 2 से 3 उपाय जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए जो है आप देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें, आपको सारी जानकारी सुबह दे दी जाएगी। क्योंकि साक्षी जी, मैं सच बोलता हूँ, हमेशा झूठ मैंने कभी बोला नहीं है और झूठ का साथ भी नहीं देता हूँ। क्योंकि जैसे कि हमें सारे बोलते हैं कि क्या गुरु जो है वो पैसों में ही मिलेंगे? नहीं, आप लोगों के लिए जो समर्थ नहीं है पैसा देने में, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि गुरुजी आज फोन आया, आज ऐसे बोला कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, मैं गरीब इंसान हूं, मैं गरीब बहन हूं, मैं गरीब बुजुर्ग हूं। तो आप सभी जितने भी बेचारे नहीं पे कर सकते या मुसीबत में चल रहे हैं, तो मेरे राधा रानी की तरफ से आप आमंत्रित हैं। बिल्कुल अवश्य ही मेरे राधा रानी का आशीर्वाद साथ में, और आप अभिमंत्रित हैं बिल्कुल। और संजीव जी, लेकिन वो हमारा जो कैंप है वो एक दिन का रहेगा, थर्सडे का। तो वीरवार को आप सभी लोग आमंत्रित हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि पहले अपना टोकन लेना है, नंबर लेना है, और नंबर लेने के बाद ही आपको आना है। तो चलिए संजीव, बिना बुकिंग के आप नहीं आ पाएंगे, उसके लिए आपको नंबर लेना पड़ेगा। तो चलिए संजीव जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भैया। हेलो, राधे राधे, बताइए डेट ऑफ बर्थ का टाइम बताइए। 30 नवंबर 1974। 30 नवंबर 1974। हाँ जी। टाइम 2 PM, कपूरथला, पंजाब। 2 PM। पहले तो पंजाब वालों और जो क्या करूं हरियाणा वालों को नमन है पहले तो। हेलो, हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, आपको नमन है पहले तो साक्षात। हाँ जी गुरुजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या जी, अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, कोई मतलब एक जगह टिका नहीं हूँ। अच्छा, और बच्चे हो गए हैं आपके? बच्चे, मेरी 2 बेटियां जी। हाँ, पुत्र संतान नहीं हुई है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी लाल किताब में संतान को पुत्र ही माना जाता है, बिटिया को संतान नहीं मानी जाता है, क्योंकि वो पराया धन होती है मेरे प्यारे भैया। सुन रहे हाँ हैं? जी। हेलो, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। बिल्कुल, आपकी अवश्य ही पत्रिका मेरे सामने जो खुल के आई है मेरे प्यारे अच्छे से भैया, ये मील लगन की पत्रिका है। हेलो, हाँ जी गुरुजी, सुन रहा जी। आपकी मील लगन की पत्रिका आपको पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अवश्य ही ये मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अवश्य ही क्या और क्या आपकी शादी कैसी चल रही है? हाँ जी। वाइफ से आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या जी? आपकी वाइफ से रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, शादी के बाद तो आपका भाग्य उदय हुआ होगा। हाँ जी, अभी जी मैं टेंट लाइट का काम किया, काम मैंने 3-4 चेंज कर लिए। अच्छा जी। अच्छा, अभी मैं काम कर रहा हूँ टेंट और लाइट का। टेंट और लाइट का? हाँ जी, तो अभी वो ठीक है। आपका आशीर्वाद है जी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। अच्छा, एक और मुझे बात का अवश्य ही जवाब चाहिए, क्या बाहर वालों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। बाहर वालों के लिए तो देवता है आप। हाँ जी, हाँ जी। है क्या नहीं है, बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है गुरुजी। बचपन में कभी आपको टाइफाइड हुआ था, पीलिया हाँ जी, हाँ जी, हुआ था जी। हुआ था ना? हाँ जी, वैसे भी मुझे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है जी, पसीना बहुत आता है। पसीना तो मेरे प्यारे भैया आपको आएगा ही आएगा, गर्मी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। हाँ जी। रहता है कि नहीं रहता, ये बता दीजिए। हाँ जी, रहता है कि नहीं रहता, माइंड डिस्टर्ब आपका रहता है? बिल्कुल 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 जी, भड़कता रहता है जी। ऐसा होता है मेरे प्यारे भैया, जो ये मैं पत्रिका देख पा रहा हूँ, अवश्य ही चंद्रमा उच्च का आप लेके बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु ने उसको मार दिया बेचारे को। आप हाँ एक जी। बात का जवाब दीजिए मुझे, हाँ जी। 3 कमरे तो नहीं है आपके घर में? हाँ हाँ ठीक, नहीं अभी दो बेटियां जी मेरी, एक मिस कैरेज हो गई थी। नहीं 3 कमरे आपके घर में तो नहीं है? 3 कमरे नहीं, ऊपर बेडरूम में 2 ही है गुरुजी, बाकी नीचे डबल पोर्शन हमारा वैसे। डबल पोर्शन बना हुआ है, 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो दो मेरे दो प्यारे मतलब अच्छे नीचे से 2 भैया, ऊपर है जी इसको वैसे। 3 ही कहते हैं गलती से। हाँ जी। 3 बच्चे हुए आपके के नहीं हुए, ये बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये 2 बेटियां की मिस कैरेज हो गई थी। बस मेरे राधे राधे, मेरी माता रानी, मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण कन्हैया आशीर्वाद देते हैं अवश्य ही मुझे, तभी मैं आप लोगों से बात कर पाता हूँ। तो इतनी बातें किसी लाइव मंच में किसी ने बताई है आपको? आपने अपने हेलो हेलो साक्षी जी, फोन का संपर्क नहीं टूट हो गई, पा रहा। हाँ। देखिए किस्मत साथ नहीं किस्मत देती, साथ कितनी देखिए अच्छी संजीव जी, बात। वही मैं बताने वाली थी कि जब भाग्य की नाली में राहु बैठ जाए तो भाग्य कैसे साथ दे। कॉल लगवाकर भी पूरे उपाय बताने नहीं दिए राहु ने, तो देर ना करें, अपने भाग्य को खोलें और नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी बहना, अच्छी सी बहन है मेरी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, दिल्ली से। उसका नाम है साहिल डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1983 और टाइम ऑफ 1983। बर्थ है 11:11। हाँ 1983 की 86? हाँ जी, 1983 बताया कि 86 बताया? 83 83। और 11:15 रात का, सुबह का? दिन का। दिन का 11:15। हाँ जी बताइए, दिल्ली का जन्म है? और प्लेस है दिल्ली। हाँ बताइए क्या समस्या है? उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा और उसकी संतान के बारे में पूछना है। हाँ जी, संतान क्या? हाँ जी, क्या बोल रही हैं आप? हेलो हेलो, हाँ जी। क्या पूछ रहे हैं मेरी प्यारी बहना? उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा है एक तो, अच्छा, और अच्छा, उसकी चीज का काम संतान करती के है। बारे में, संतान अच्छा, नहीं है अच्छा, उसकी, ठीक है, संतान ठीक के है, बारे मेरी में प्यारी पूछना है। बहना, देखिए बिना 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 पत्री कंफर्म किए कैसे आपको उपाय बता दें। जैसे ही पत्री कंफर्म होगी आपसे उपाय, आपको उपाय अवश्य ही बता देंगे हम। हेलो, हेलो आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? जी। ठीक है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए अवश्य ही, जो मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है। कहीं ये घर में किसकी पत्रिका है, बिटिया की, बेटे की? हाँ जी, बिटिया किसकी की, पत्रिका है ये? बिटिया की है संजीव जी। चलिए संजीव जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीवी के माध्यम से जब बात हेलो? करते हैं। हेलो हेलो, चलिए संजीव जी। बेटे की है? बेटे की है। अच्छा 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 अच्छा, ये बेटे अवश्य की ही। पत्रिका है। ठीक है ठीक है, आपकी पत्रिका जो मेरे सामने खुली हुई है, अवश्य ही जवाब एक बात का दीजिएगा, आपके घर के आसपास कहीं ट्रेन की आवाज तो नहीं आती है? हेलो नहीं नहीं, जी जी, काफी मुझे देखिए मेरी बात सुनिए, आपको समझना पड़ेगा, आपको हेलो? टीवी की आवाज बंद करनी पड़ेगी मेरे प्यारे अच्छे से भैया। हेलो, संजीव जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए आगे हैं। बढ़ते हैं अवश्य क्या ही। होता है संजीव जी, जो है ना, लोग टीवी के माध्यम से हर चीज सुनना चाहते हैं, फोन के माध्यम से आपने बात करनी है, ऐसे आपका भी समय व्यर्थ जाता है और हमारा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो
की हुई है। चलिए संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी दर्शकों को कि जैसे ही आप आदित्य कुंडली पर काम करते हैं, अपने भाग्य पर काम करते हैं, तो दर्शकों क्या होता है कि ऐसे जीवन में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमें आती हैं, और आदित्य कुंडली आपको ये बताती है कि कौन सा उपाय आपको किस समय पर और किस समय पर आपको वो उपाय करना है। क्योंकि जब आप एक उपाय करते हैं तो एक उपाय आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है और वही उपाय आपकी जिंदगी को बना सकता है। तो देर ना करें, आदित्य कुंडली पर काम करें, अपने भाग्य पर काम करें। बिल्कुल साक्षी जी, क्योंकि अवश्य ही बहुत जरूरी है भाग्य पे काम करना, अपने कर्मों पे काम करना, क्योंकि बहुत जरूरी है धर्म कर्म का काम करना, क्योंकि बिना धर्म कर्म के काम किए। आज मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो मुझे ये बोल रहे कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, कि क्या हुआ कि मैं एक बारी चारा खिला के आया हूँ। मैं हैरान हो गया। तो जी वो ये बता रहे थे कि किसी ज्योतिषाचार्य के मैं पास गए। बिल्कुल परेशान हो गया कि क्या बात हो गई। किसी ज्योतिषाचार्य ने बोला कि चारा खिला दीजिएगा जाके। मैं हैरान हो गया कि वो बोल रहे कि एक बारी चारा खिलाया। अरे पूरे जीवन में एक बारी चारा, और फिर घमंड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भैया। हेलो हेलो, हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा गुरुजी, जय श्री कृष्णा। मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत मतलब इतने दिन हो गए देखते हुए, आज किस्मत से फोन लग गया। हेलो, हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। हेलो, हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए भैया। डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं। डेट ऑफ बर्थ मुझे बेटी के बारे में पूछना है। बता दे, बेटी की बता दीजिए, बताइए। 4 सितंबर 1992। 4 सितंबर 1992। टाइम बताएं। टाइम 3:50। सुबह का? दोपहर का। 3:50 दोपहर का। ये बुलंदशहर यूपी का जन्म है। अच्छा जी, बताइए क्या समस्या है? तो इनके शादी का बारे में ज्यादा परेशानी है कि किस तरह से हो। कई जगह बातचीत होती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ठीक है। क्या समस्या है भैया आपको? शादी की समस्या है। हेलो हेलो, शादी की समस्या है संजीव जी। कम आ रही थी ना, मैं तो बाहर भी निकल आया था, रूम में जो टीवी चल रहा था दूसरी जगह आ गया था। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए आपकी जो बिटिया है उसकी जो है धनु लगन की पत्रिका है। लग्नेश जो है वो किस्मत में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नेश जो है वो गुरु, देवों के देव बृहस्पति देव गुरु जो है वो बुध से पीड़ित हो गए हैं। वहीं पर ही सूर्य बुध और गुरु का एक योग बना हुआ है। जब भी बुध और गुरु इकट्ठे होते हैं तो पैतृक दोष लगा देते हैं। तो ऐसा दोष आपके इसके भाग्य में लग गया है। और दूसरी चीज, ये मांगलिक भी है आपकी बिटिया। आप शादी के बारे में पूछना चाहते हैं मेरे प्यारे भैया? मांगलिक से ही करना पड़ेगा। हाँ जी, मांगलिक से ही शादी होगी। हाँ जी, हाँ जी, मांगलिक से ही शादी करनी है। और आपने जिंदगी में बात पे विचार करना है। आपने अवश्य ही बिटिया की शादी जो करनी है बिल्कुल पंप एंड शो के साथ नहीं करनी है, बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ नहीं करनी है, और आपने बड़े शांति से इस बिटिया की शादी करनी है। अच्छा, हाँ जी, अगर चलाना चाहते हैं तो। हाँ नहीं, जबान से स्पष्ट है ये बताइए पहले। हाँ जी, जबान से स्पष्ट है, अंधे को अंधा काने को काना नहीं बोलती है ये। अच्छा, ऐसी है कि नहीं है, जल्दी बताइए। नहीं पहले से मालूम ही नहीं था। ये तो अभी किसी ने बताया भी था पंडित जी ने कि ये मांगलिक है, तो फिर नहीं, मैं मांगलिक आपसे देखना पड़ा। पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा क्वेश्चन कोई और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं, अब आज आवाज नहीं आ पा रही है मेरी साक्षी जी? हाँ, आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी। अच्छा सुनिए, अब आ रही है आपको आवाज? अब आ रही है। हाँ जी, सुनिए मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आपकी ठीक है, अवश्य ही मैं पूछती हूँ संजीव जी। ये बताइए कि क्या आप एक बात का जवाब दीजिए कि क्या आपके हेलो हाँ जी, हाँ जी, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, स्पष्ट बोलती है एकदम। मक्खन लगाने की आदत नहीं है आपको, आपकी बिटिया को? नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आई, सही क्लियर समझ नहीं आ रही। चलिए आप टीवी के माध्यम से देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि अपनी बिटिया की शादी किसी लोहे के व्यापारी या फिर किसी
जैसे कार मतलब लकड़ी का काम करने वाले को नहीं देनी है, अच्छा। ट्रांसपोर्टर में नहीं शादी देनी है अपनी लड़की नहीं, को। अभी तक जो देखे थे उसमें ज्यादातर MBA ऐसे ही है। अच्छा, MBA वगैरह आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेटी ने भी अभी MA कर लिया है, डाइट का भी टीचर का कर लिया है। ठीक है जी, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की शादी जो है वो नहीं करनी है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो और दूसरी चीज जो है ना, शुक्र नीच का बैठा हुआ है इसके कर्म स्थान में, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लड़का मिल सकता है थोड़ा सा वो वह विचारी वाला लड़का मिल सकता है। इसका आपने पहले मंगल केतु का इलाज करके चलना है। आपने क्या करना है कि पहले तो क्या कर, इसका जो योग नित्य बना हुआ है उसको पूरा करते हैं कि आपने एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपने चावल डालने हैं और उसमें हल्दी डालनी है और बाहर चंदन का लेप लगाना है और ऊपर लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह बंद कर देना है। ये कार्य करने के बाद आपने जाकर 2 से 4 के बीच में हनुमान जी के चरणों में लोटे को रख देना है। ऐसा इसने मंगलवार के मंगलवार करना है। ऐसा कीजिए, आपको रिश्ते मनपसंद आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपकी वही शर्त है कि मांगलिक से शादी करनी है और मंगल केतु का मार्तंड विसर्जन, नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना। मंगल केतु का मार्तंड विसर्जन करवाने से पहले बच्चे की शादी आपको नहीं करनी है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखें और ये उपाय कीजिए, आपको विशेष लाभ जो है वो हो जाएगा। तो चलिए संजीव जी आगे बढ़ते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि वीरवार को हमारा फ्री कैंप एस्ट्रोलॉजी का लग रहा है। उसमें जो लोग भी अपनी पत्रिका में 1-2 क्वेश्चंस जो है वो पूछना चाहते हैं या 1-2 क्वेश्चंस हमें जो है उनके जो पूछना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं, तो आपका फ्री में पत्रिका एनालाइज होगा और आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन समय का अभाव यही होगा कि 5-5 मिनट हम सभी को संजीव जी देते हुए चलेंगे। बिल्कुल साक्षी जी, मेरी तो आवाज ही नहीं जा रही है, तो प्रोग्राम तो बिल्कुल खराब गया है आज का। अवश्य ही कोई मेरी बात ही नहीं सुन पा रहा है इस समय, तो मैं संजीव जी चाहूंगा अपनी तरफ से बिल्कुल एकदम। तो संजीव जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ जी बताइए क्या। हाँ जी राधे राधे, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए। मेरे बेटे का जन्म है 10/6/1988, 9 की रात और 10 की सुबह। 7/6 9 की रात है, 10 की सुबह, 2:23 का जन्म है AM। 10/6 आगे बोलिए। 10/6/1988, 1988 2:23 सुबह का, सुबह के 2:23 जी जी। जन्म स्थान बता दीजिए। लुधियाना पंजाब। लुधियाना का। बताइए क्या प्रश्न है। इस बच्चे का ऐसे है, ये ना एयरपोर्ट पे नौकरी करता है बेसिकली। ठीक है जी। एयरपोर्ट पे नौकरी करता है, तो इसकी कोई तरक्की नहीं हो रही और कोई इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, तो चलिए आपको बता देते हैं। इसने क्या करना है कि मिट्टी का एक कुल्हड़ लेना है। मिट्टी का, आपके बच्चे ने क्या करना है, मिट्टी का कुल्हड़ लेना है जी, कुल्हड़ या मटकी ले लीजिए, मटकी, उसमें सरसों का तेल भर देना है और उसमें अपनी शक्ल देखनी है। उसके बाद उस ढक्कन को सीमेंट से सील कर देना है। ऐसा करने के बाद उस मटकी को इसने जाकर किसी कीचड़ वाली जगह पर जाकर दबा देनी है और तुरमली मंगानी है हमारे कार्यालय से, और तुरमली मंगाने के बाद इसको घास वाली जमीन में दबा देनी है। बच्चे की तरक्की की गारंटेड, मैं आपको बताती हूँ, गारंटेड उपाय है ये, और इसके जो है योग एकदम से खुल जाएंगे और इसकी खूब तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कीजिए, बहुत ही बढ़िया योग जो है इसका तरक्की का जो है मैंने आपको बता दिया है, करते ही बच्चे को आराम आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आदित्य कुंडली पर कार्य करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप आदित्य कुंडली पर कार्य करते हैं, अपने भाग्य पर काम करते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी जो है ना उपाय बहुत सारे किए हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में पितृ दोष होता है, पितृ दोष होता है, तो हमें उपायों के असर जो है वो कम आते हैं या उनका जो प्रभाव है हमारे जीवन में कम आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की युति है, अगर आपकी राहु जो है, राहु देव आपके दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में बैठ जाए, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है। अगर आपके राहु लगन में बैठ जाए तो आप समझ जाइए कि मंगल का दोष आपको लगा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में मंगल केतु, बुध केतु, सूर्य बुध शुक्र, अगर और क्या कहते हैं मंगल और बुध की युति है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है। शुक्र आपके 5वें भाव में बैठ जाए तब और 9वें भाव में बैठ जाए, तब भी आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा हुआ है।
तो ऐसे योगों, 5वें घर में केतु बैठ जाए तब भी पितृदोष लग जाता है। तो ऐसे योगों से बचने के लिए हमने क्या किया है, रामबाण उपाय किया है। अगर किसी की भी कुंडली में, आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं या 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, और 2 हमेशा पत्रियां में 2 चीजें देखनी है आपने, एक सूर्य कुंडली प्रधान होती है और एक शनि कुंडली प्रधान होती है। तो जब सूर्य और शनि कुंडली के ग्रह आपस में टकरा जाते हैं या सूर्य और शनि के ग्रह आपस में मिल जाते हैं, जैसे राहु और सूर्य मिल जाते हैं, शनि और सूर्य मिल जाते हैं, तो ऐसे में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। वो क्या करते हैं कि हमारे को हर काम में रुकावट देते हैं, हर काम में हमारे अड़चन आती है, हर काम में धीरे धीरे टक्कर होता है, 99 पे जाने के बाद फिर वापसी आ जाते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि पितृदोष की सामग्री, आप नाम नोट कर लीजिए, पितृदोष की सामग्री आपने हमारे कार्यालय से मंगानी है और आपने उस पितृदोष का उपाय करना है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में पितृ अमावस्या आने वाली है, तो उसमें आप ये इलाज कीजिए। और ये जो सामग्री है, हमने बहुत ही जड़ी बूटियों के साथ उसको बनाई गई है, विशेष जड़ी बूटियों के साथ उसको बनाया गया है। और उसको आपने जड़ी बूटी को, जो आपको सामग्री दी जाएगी, उसमें आप हमारे कार्यालय से भी, दिल्ली से मंगा सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने बाहर से मंगवा सकते हैं। काफी लोग हमारे बाहर से मंगवाते हैं। तो संजीव जी, समय का चला है तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें और कल फिर आपसे इसी समय पर इसी चैनल पे मिलेंगे दोबारा से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।